तो आज का ये वीडियो एक कॉन्वर्सेशनल वीडियो होने वाला है जिसमें हम अच्छे से बातचीत करेंगे जितना भी मैंने जर्नी में अपनी इम्प्लीमेंट की हैं चीज़ें और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो मैं नहीं कर सका वो मैंने औरों से एनालिसिस उनकी पूछ करके वो सारा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बिकॉज एक बंदा सारी चीज़ों को नहीं कर सकता है किसी एक काम पे फोकस करते हुए अगर वो बाकी लोगों से अपने सराउंडिंग्स में अपने इन्वायरमेंट में उसी कैटेगरी और उसी फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज या फिर किसी भी टिप्स और ट्रिक्स को लेकर के अगर कोई वीडियो क्रिएट करता है, ट्रस्ट मी वो वीडियो मेरी हो या फिर किसी और की बड़ी हेल्पफुल होती है एक बिगिनर के लिए। सो यू जस्ट नीड टू फोकस नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स एंड ट्रस्ट मी आई विल गारंटी यू अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो एक ना एक चीज आप ऐसा जरूर लेकर के जाओगे जो अगर आप अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट करते हो देन दैट थिंग गिव्स यू बिग इम्पैक्ट ऑन योर जर्नी। सो आई डोंट वांट वेस्ट अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक। So the topic of the video is very clear. Quicking print on demand dropshipping service versus Roposo Cloud for other dropshipping services. शुरू में मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपको भी अच्छे से पता होगा हर चीज के कोई ना कोई प्रॉन्स एंड कॉन्स जरूर से होते हैं। और इसी में एक और हकीकत है वो जब आप किसी भी ड्रॉपशिपिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको वो चीजें स्टार्टिंग में कौन सी लगती हैं जो जैसे जैसे आप आगे चलते चले आते हो तो वो चीजें ही आपको सही लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एक्सपीरियंस आ चुका होता है। इसका एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। मेरे को पहले आरटीओ का कुछ समझ नहीं आता था। मेरे को लगता था कि यार आरटीओ क्या होता है और अगर कस्टमर रिटर्न करेगा प्रोडक्ट तो उसका क्या होता है सीन, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती थी इन माई स्टार्टिंग जर्नी। इसलिए क्विकिंग प्रिंट ऑन डिमांड करते हुए मेरा कोई भी प्रोडक्ट जब आरटीओ होता था उसका तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था बिकॉज आरटीओ चार्जेस 0 हैं ऑन क्विकिंग। बट जब कस्टमर रिटर्न के लिए डालता था या फिर मैं अपने ही पास से अपने किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न कराता था उसका पे करना पड़ता था तो मुझे वो चीज ऐसा लगता था कि यार ये वहां पे तो 0 दिखा रहा है और अब मेरे को पे करना पड़ रहा है। तो वो चीज आगे जाकर के समझ आई कि ये आरटीओ क्या होता है और रिटर्न का प्रोसेस क्या होता है। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया। बहुत सी चीजें मेरी ऐसी हैं जो मेरे को बाद में समझ में आई है करके कि यार ये कौन नहीं है। ऐसी एक छोटा सा ऑटो पे का सीन है। जब ऑटो पे आता है ना वहाँ पे फोन पे लगने के लिए जब अपना मैंडेट फीस कटवाते हैं मतलब 5000 का जो ऑटो पे लगता है तो वो मेरे को ऐसा लगता था कि अभी ये 5000 रुपए कट जाएंगे यार। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपके इतने ही कटते हैं 20 रुपीज। बाकी वो सिर्फ एक मैंडेट फीस होती है जो आपकी कटती नहीं है वो भी, लेकिन एक ऑटो पे सेट हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे आप करते रहते हो चीजों को वो उसके रियल प्रोस एंड कॉन्स आपको समझ आने लगते हैं। एनीवे सबसे पहले बात करते हैं क्विकिंग द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर प्रिंट ऑन डिमांड इन इंडिया। तो देखो यार मैंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टोर्स पे वर्क किया है क्विकिंग से और अभी भी एक डेमो स्टोर को लाइव कर रखा है। उससे रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं मैं इस बात पर बिलीव कम करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ नॉलेज के पीछे भागने वाला बंदा हूँ और मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ बिकॉज नॉलेज इज द न्यूएस्ट एंड यूनिक प्रोडक्ट जो आप कभी भी सेल करके उससे अर्न कर सकते हो। ट्रस्ट मी ये चीज अगर आप थोड़ा सा डीप सोचते हो और अगर ओवर थिंकर हो तो समझ पाओगे कि नॉलेज को कैसे सेल करके उससे अर्न किया जा सकता है। तो जब मैंने अपनी भी प्रिंट ऑन डिमांड की जर्नी को शुरू किया क्विकिंग से तब शुरुआत में ही जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको मैं अच्छे से वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो के ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि शुरू में जो प्रोडक्ट का दिक्कत आता है ना आपको डिलीवरी या फिर कोई भी आप लॉजिस्टिक चूज करते हो देन ये चीज मान करके ही चलना कि आपको लॉस होने ही होने वाला है। वो किस बेस पे बोल रहा हूँ ये पहले एक्सपीरियंस कर लिया तभी बोल रहा हूँ। ये मैं ऐसी बकवास बातें आकर के नहीं बोल रहा हूँ वीडियो में, ये होता है तभी बोल रहा हूँ। और ये मेरे ही साथ नहीं, अपन बहुत छोटे लेवल पे खेल रहे हैं, अभी बड़े लेवल पे जो खेल रहे हैं पूरे इंडस्ट्री के जो लीडर हैं जो लेजेंड्स हैं उनके साथ भी होता है। वो क्या क्या होता है, प्रोडक्ट्स का मिसमैच हो जाना या फिर प्रोडक्ट्स आपके पास से सही निकला कस्टमर तक सही पहुंचा, कस्टमर से सही निकला आप तक सही नहीं पहुंचा। समझ रहे हो? ये सब पंगे डिलीवरी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के होते हैं, डिलीवरी बॉयज के बहुत पंगे होते हैं। डिलीवरी का तो बिल्कुल नाम बदनाम है इस चीज के अंदर। किसी भी पार्सल बॉय से उसके अच्छे बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने कितने प्रोडक्ट न जाने खुद के ऑर्डर किए हैं यही एक्सपीरियंस जानने के लिए और कितने अदर लोगों के मतलब जो पर्सनल वेबसाइट्स होते हैं उनसे ऑर्डर किए हैं। सबका एकदम वाहियात एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो लॉजिस्टिक पार्टनर्स में दिक्कत आती है। बेस्ट डिलीवरी पार्टनर के ऊपर वीडियो आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। दूसरी चीज प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, क्वालिटी ठीक ठाक होती है क्विकिंग के प्रोडक्ट्स की बट जितना प्राइस होता है अगर आप उसको कंपेयर करते हो कहीं ऑफलाइन खरीद करके उसको सेल करने के लिए ऑनलाइन सो दैट क्वालिटी मच बेटर देन फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ क्विकिंग। यस गाइस जो प्राइसिंग होती है ऑन क्विकिंग उस प्राइसिंग के हिसाब से वो प्राइस मेरे को तो मैच नहीं करती है। बाकी अगर आपको सेल करना है अपना प्रोडक्ट, लेट से एक टी शर्ट का प्राइस अगर आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हैं 899 या फिर 999 फॉर बेसिक टी शर्ट देन क्विकिंग इज बेस्ट फॉर यू। और अगर बस 500 से 600 तक कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो देन आपको 400 रुपए तो एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस ही पड़ती
जाती है क्विकिंग पे। तो मुझे थोड़ा सा प्राइसिंग में भी इशू लगा क्विकिंग के साथ। और किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो मैं समझता हूँ वो है डिलीवरी टाइमिंग। आपके वेबसाइट से एक प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने कब ऑर्डर किया और वो कब उस तक पहुंच पा रहा है, ये बीच का गैप बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और इन ड्रॉप शिपिंग एरा अगर आप न्यू है तो मैं बता दूं 10 दिन आराम से मान करके चलना किसी भी प्रोडक्ट के वेयरहाउस से निकलने से लेकर के प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर तक पहुंचने के लिए। इससे पहले हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बट 90% केसेस में 8 to 10 डेज आराम से लगते हैं। इसी वजह से RTO बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है ड्रॉप शिपिंग जर्नी में। तो ड्रॉप शिपिंग का एक ये भी कौन कह सकते हैं। तो बस यही कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं क्विकिंग के साथ जाने की, जो कि यू हैव टू नो दीज थिंग्स। एंड नाउ टाइम टू टॉक अबाउट रोपोसो क्लाउड, ऑल्सो मोस्ट रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म इन इंडिया। देखो, रोपोसो क्लाउड के जितने भी आप ट्यूटोरियल सर्च करते हो ऑन यूट्यूब या फिर आप किसी भी सजेस्टेड पीपल से पूछ करके देखना, ठीक ठाक पंगे आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। जो पार्सल डिलीवर्ड हो गए हैं सक्सेसफुली उनका भी शो ना करना डैशबोर्ड पर, RTO पार्सल्स को, RTO प्रोडक्ट्स को इन्वेंट्री में ना ऐड करना, फालतू का अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट होल्ड करके रख लेना बिना किसी बात के, ये सारी प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल सी बात है ऑन रोपोसो क्लाउड। यस गाइस, दिस इज नॉट एक्सपोज्ड वीडियो बट दिस इज रियलिटी, जो आप जब करेंगे स्टार्ट तो और अच्छे से पता चल पाएगा। अभी मेरी बात पे कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट लगा करके देखो, अगर वो ठीक ठाक चले तो थोड़ा थोड़ा आप करके इंक्रीज कर सकते हो, और अगर वहीं पे कुछ इशू दिखे देन यू नीड टू रीथिंक अगेन। और सेम एज लाइक क्विकिंग, प्राइसिंग का इस पे भी बहुत ज्यादा इशू है। जो प्रोडक्ट वाकई लगता है कि ये सेल करने के लायक है उसका प्राइस वहां पर 499, 599 इस प्राइसिंग का होता है। तो आप उसको सेल कितने में करेंगे अगर Tier 3 एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, Tier 2 एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑडियंस तो भर के वहीं पर है और इंडिया में वहीं से ऑर्डर ज्यादा आते हैं और वहीं से रिटर्न भी ज्यादा आते हैं, RTO भी ज्यादा आते हैं। तो एक 600 रुपए की कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट जो कि आपको रोपोसो क्लाउड पे मिलता है 500, 400 भी आप अगर किसी की प्राइसिंग है तो सोच करके देखो, अगर उसको 2.5x किया जाता है तो आपको कितने में सेल करना पड़ेगा। और ये कुछ मैं ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार जाएं डैशबोर्ड पे चेक करें, कुछ सर्च करके चेक करें जो वाकई एवरग्रीन कैटेगरीज हैं सेल करने के लिए। मिनी एयर कूलर वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत जल्द इसमें लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। RTO ऐसे भर के आएंगे कि आपके इतने बोरे जाएंगे नहीं जितने वापस आएंगे। बहुत जल्द एक न्यू वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। मैं कभी ट्रेंडिंग के बारे में नहीं बताता हूँ कि अभी ये चल रहा है तो ये जल्दी से बेच डालो। भाई बेच लोगे लेकिन उसका RTO कितना ज्यादा आएगा, और अभी तुम इनिशियल लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे हो, तो तुम किसी ऐसे प्रोडक्ट से स्टार्ट लो जो तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते रहे। मैं डेली बेसिस पे प्रोडक्ट सर्च करता हूँ वीडियोस क्रिएट करने के लिए और खुद के लिए भी। तो प्राइसिंग का फंडा इस पर भी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस और सारी कॉन्वर्सेशन जो कि मेरी सेलर्स के साथ हुई है वो बताऊं तो लिसन टू मी केयरफुली। देखो, मार्क माई वर्ड्स, अगर कितनी भी कोशिश करोगे तब भी RTO से नहीं बच पाओगे, पहली बात। द सेकंड थिंग इज प्राइसिंग अगर हाई है तो तुम्हारे को उसकी लिस्टिंग भी हाई करनी पड़ेगी, जिससे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए अगर पेशेंस लेवल को कम रखोगे तब भी इस रेस में हार जाओगे। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग्स चेक करो, उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग चेक करो, सोर्सिंग चेक करो, और स्टार्टिंग में मेटा एड्स रन करने से बचो। यस, ये आपको सुनने में शॉक्ड लग रहा होगा, बट मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ, कोई मैं आपसे आज न्यू नहीं कह रहा हूँ। पूरा अपना पहले ताकत लगा दो सोशल मीडिया पर छाने की, चाहे तुम्हारे को प्रोडक्ट भेज करके इन्फ्लुएंसर के पास मार्केटिंग कराना पड़े, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब इतने बड़े ब्रांड करा रहे हैं, तुम अभी इनिशियल लेवल पे कर रहे हो, तो क्या तुम नहीं कर सकते इस चीज को? एक 300 रुपए का 400 रुपए का टी शर्ट भेजने में अगर तुम भेज देते हो एक कोई वाकई अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर ढूंढ के, कोई जिम का, किसी भी कैटेगरी का, जिसके ठीक ठाक व्यूज आते हैं और जो भी है वो जेन्युइन है। एक तो होते हैं सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इन्फ्लुएंसर, समझ रहे हो ना तुम, जिनको सिर्फ देखते मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं और उनको दिया जाए कोई प्रोडक्ट तो उनसे एक दो सेल भी नहीं आ पाएंगी। तो जेन्युइन आपको देखना है, इसके लिए टाइम लगेगा। आप वहां पर देखो, और एक इन्फ्लुएंसर भी पकड़ लिया ना, वो मल्टीपल आपकी डे बाय डे रील्स देता रहेगा आपको, जिनको आप अपनी वेबसाइट की इनहांसमेंट करने पे ध्यान दे सकते हो, उनकी UGC वीडियोस लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। एक प्रोडक्ट भेजने से आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, उसके ओरिजिनल फुटेजेस मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगे, जिनको दिखा करके तुम अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स को प्रमोट कर सकते हो। तो बस पहले इस दिमाग को खाली करो और घुस जाओ कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी में। अपने सारे प्रोडक्ट का कंटेंट बनवाओ उन सारे इन्फ्लुएंसर से जिन्हें भी तुम हायर करते हो, और खुद से प्रोडक्ट का कंटेंट अपलोड करो सोशल मीडिया के हर एक हैंडल पे। AI का यूज करो, उसके लिए हुक्स का यूज करो। हुक्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ इन 2026। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स एंड जस्ट बी फोकस ऑन योर जर्नी। डोंट फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटर्स एंड उन लोगों पे फोकस करना छोड़ो जिनका आज बढ़िया चल रहा है। वो 3 साल से करे जा रहे हैं, 4 साल से करे जा रहे हैं, पिछले कितने अरसे से कर रहे हैं। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि उन्होंने क्या क्या फेस किया होगा। तो बस यही थी कुछ बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी
करनी थी। आई होप कि आपको वैल्यूएबल मिला होगा इस वीडियो से कुछ ना कुछ। कमेंट योर फेवरेट टॉपिक, जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट। लगे रहो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो, एक दिन में नहीं तो एक दिन सब हो जाएगा। मिलूंगा किसी और न्यू वीडियो में आपकी ही सजेस्टेड कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।